हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं आपके लिए 41 प्लस एक फ़ीमेल का हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और उनका क्वेश्चन है, ना तो शादी हो रही है और ना ही करियर में एक सेटलमेंट हो रहा है। ऑलवेज़ जॉब छूट रही है और इस तरह की मुझे दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्यों आ रही है और उसका सल्यूशन कब तक मिलेगा, ये पूछना चाहती हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक ही बात सामने आई है स्टेबिलिटी की, चाहे वो फैमिली स्टेबिलिटी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी हो। तो इस हॉरोस्कोप के माध्यम से मैं आपको स्टेबिलिटी के लिए कौन से ऐसे कारक ग्रह हैं जो बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं आजकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा वीक ऐसे ही हॉरोस्कोप ला सकती हूँ कि एक 40 प्लस के लोगों की जिनकी शादी की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, और शादी मेन है। करियर तो लुढ़क पुढ़क के चल ही रहा है बट शादी नहीं हो पा रही है। रिलेशनशिप्स हैं, अफेयर हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, एंगेजमेंट टूट जा रहे हैं, या शादी हो रही, सेकंड शादी देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत हॉरोस्कोप आती। तो क्या मेन कारक ग्रह हैं उनके जिनके कारण जिनको हम अच्छा कर सकें और जिनके कारण ये प्रॉब्लम ना आए, या बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके भी कारक ग्रह वही होते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं इसी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो तरह के ग्रह मंडल को बिठाया जाता है, जैसे ग्रह मैत्री कहते हैं ना, फ्रेंडशिप, प्लैनेट की फ्रेंडशिप होती है, उनकी भी फ्रेंडशिप होती है जैसे हम लोग की होती ना। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा एनिमी है, ऐसा कहते हैं ना कि नहीं, इसे तो बस ये ऐसे ही है, ऐवी कहते हैं। दो प्रकार के ग्रह मंडल होते हैं, एक तो गुरु प्रधान कुंडली बनती है, एक होती शुक्र प्रधान कुंडली बनती है। गुरु प्रधान कुंडली में जो जुपिटर होते हैं वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, शादी के लिए गर्ल्स का, लड़कों के लिए वीनस देखा जाता है और अदर थिंग के लिए फिर जुपिटर ही आ जाता है। जब लाइफ में जुपिटर कमज़ोर होता है तो ज्ञान की कमी होती है, एजुकेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है, या एजुकेशन टाइम में एजुकेशन प्रॉपर नहीं होता, फिर आगे बढ़ के आगे के उम्र में एजुकेशन लेते हैं, या कभी कभी एजुकेटेड तो बहुत होते हैं पर वो पढ़े लिखे गंवार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं पर हम पूरे गलत डिसीजंस लिए हैं। तो एक वर्ड निकलता है, पढ़े लिखे गंवार बोलते हैं अपने आप को। कि अभी मैं एक प्रेडिक्शन दे रही थी तो उसमें एक लेडी ने यही मुझे बोला कि मैं पढ़ी लिखी तो बहुत ज़्यादा पर मैंने बहुत रॉन्ग डिसीजंस लिए अपने लाइफ में। इट मीन, मैंने बोला आपके पढ़ाई में गैप आया था 3-4 साल का, तो बोली यस, मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, देन मुझसे कुछ नहीं हो पाया तो फिर मैं यूके गई पढ़ने के लिए, आगे मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर जब जुपिटर कमज़ोर होता है तो पढ़ने में डिस्टर्बेंस करता है। दूसरा, शादी होने में बहुत लेट कर रहा है या बड़े मुश्किल से शादी हो रही है, या शादी हो गई तो उसको सस्टेन कराने में, मतलब उस शादीशुदा ज़िंदगी को रोके रखने में, हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करने में, और तीसरा ओल्ड एज में पैसे की कमी होने में बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि करियर को भी वही रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टेबिलिटी वहीं से देखी जाती है। पुत्र सुख, आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे आईवीएफ हॉस्पिटल्स खुल गए हैं क्योंकि जुपिटर बहुत कमज़ोर है, और आजकल हम सभी का जुपिटर बहुत कमज़ोर है। जुपिटर आपके बॉडी पार्ट में आपके ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को, लीवर को, आपके नेक, जैसे थायराइड जो ग्लैंड होता है, गले से लेके प्राइवेट पार्ट तक जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे जुपिटर के अंडर में रहते हैं। अगर किसी को थायराइड है तो समझ लीजिए उसका सेकंड भाव गड़बड़ है, और वो थायराइड भी जो हुआ है वो जुपिटर के कारण हुआ है। अगर आप अपने जुपिटर को बली करते हैं, बल देते हैं, किस कारण वो डैमेज हुआ, उस डैमेज को दूर करने की कोशिश करते हैं तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट।
पेट की तकलीफ आ रही, एनी काइंड ऑफ पेट की तकलीफ आ रही है किसी भी कारण से, समझ लीजिए जुपिटर की कमी। अब जुपिटर के फ्रेंड होते सूर्य, अगर प्रॉपर ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो तो हार्ट में दिक्कत आती है, और सूर्य आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये ग्रह मैत्री है, ये मैत्री। शुक्र जो जिसका ऑक्सीजन बहुत अच्छा रहेगा, उसकी याददाश्त क्षमता अच्छी रहेगी, उसका पेशेंस लेवल, क्योंकि गुरु आपके पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब गुरु के फ्रेंड होते हैं चंद्र, और जिसमें गुरु मजबूत नहीं, उसका मन बहुत चंचल होता है, कहीं पर वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता है, बहुत जल्दी इमोशनली इनबैलेंस हो जाता है, या तो बहुत गुस्सा आ जाएगा या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज़ होगा, कि या तो रोने बैठ जाएगा या गुस्सा करने बैठ जाएगा। कभी कभी होता है ना कि वो लड़ नहीं पाती तो मैं रो लेती हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ लेती हूँ, आवेश में आ जाना, तो वो भी जुपिटर, क्योंकि ये ग्रह मैत्री है। अब जुपिटर अच्छा नहीं तो मंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें एनर्जी लेवल कि आप गलत काम करने लग जाओ, गुस्सा करने लग जाओ, चीज़ें पटकने लग जाओ, रूम बंद कर लो, गलत डिसीजंस ले लो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके जुपिटर की वजह से होती है। अगर और आजकल सभी का जुपिटर कमज़ोर है, सभी में पेशेंस लेवल, एक ठहराव नहीं है ज़िंदगी में, किसी की बात को सुनने की एक क्षमता ही नहीं रह गई है लोगों में, कि अगर कोई एक शब्द बोलता है तो तुरंत उसको जवाब देना उचित मानते हैं। तो ये जो शादी नहीं हो पाना, या शादी में ठहराव नहीं हो पाना, या करियर में, या हेल्थ का, आजकल बहुत छोटे छोटे उम्र में पेट की तकलीफ हो रही है, वजन बढ़ रहा है, या और भी हेयर लॉस हो रहा है, चश्मे लग रहे हैं, ये सब आपके चारों प्लैनेट की ही देन होती है, क्योंकि इनकी ग्रह मैत्री होती है। अगर एक बली है तो दूसरा अपने आप को, अपने ग्रह को बली करेगा ही, बली करेगा मतलब कि उसमें बल देगा ही देगा, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। तो सबसे बड़ा कॉज होता है जुपिटर, जिसको आप कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए शादी को सस्टेन कराने के लिए, शादी कराने और उसको सस्टेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट, बच्चा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जुपिटर ही होता है, बहुत शुभ प्लैनेट माना जाता है जुपिटर। तो एक तो जुपिटर की कमी होने के कारण इनमें इनका जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा, शादी नहीं हो पाना, जुपिटर की कमी, आपके दादाजी का सुख नहीं मिल पाना, बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो पाना, ये जुपिटर की कमी होता है। जुपिटर के फ्रेंड चंद्र और सूर्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब जुपिटर कमज़ोर होते किसी कारण से, जैसे इस कुंडली में किस कारण से मैं आपको समझाऊंगी, तो यहाँ पर माँ बाप के साथ भी उनका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, भाई बहनों के साथ भी उनका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा माँ बाप का भी। हम बोलते हैं ना यार, मम्मी पापा खुद हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे डिसीजन को अप्रूवल नहीं देते हैं, तो यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम अपनी फैमिली का ही कमज़ोर हो जाता है, ले दे के बस चलते रहते हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं, बट सपोर्ट सिस्टम को बस ओनली फॉर द जुपिटर। और जुपिटर के ग्रह फ्रेंड सर्कल में आते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। अगर एक खराब है तो ये तीनों ही सपोर्ट देने के लिए एबल नहीं होते, तो इनसे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैं एक ही बात हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये 41 की है और इनकी ज़िंदगी को अगर मैं 30 मिनट में एक्सप्लेन करूँ तो बहुत कम समय हो जाता है, फिर भी इतने कम समय में मैं थोड़ा तो आपको बताती ही हूँ। तो अभी आपने जुपिटर के बारे में सुना, होपफुली आप लोग भी अपने लाइफ से टैली करिएगा और देखिएगा और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करिएगा अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है। दूसरे प्रकार की जो कुंडली होती है वो शुक्र प्रधान होती है, जिनके देवता होते शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की खास बात ये होती है कि ये शुरुआती दौर में तो आपको एक नॉर्मल फैमिली में पैदा करते हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी लग्जूरियस लाइफ बढ़ जाती है, आपकी जो सोशल एक एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाती है, शुक्र की वजह से काफ़ी हाई फाई लिविंग स्टैंडर्ड हो जाती, पूरी भौतिक सुख सुविधाएँ मिलती हैं। बट 55 के बाद अगेन वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो देखेंगे 1 से लेके 12वां भाव, उसमें 12वां भाव के जो स्वामी होते गुरु, और हम एक एक पड़ाव पार करते हुए जाते हैं, एक एक घर को पार करते करते जाते हैं। तो 12वां घर गुरु, एंड ऑफ द टाइम जब बुजुर्ग होता है तो वही बातें आ जाती, खाना उसे पचता नहीं है, वो उबला खाना, वही पेट का समस्या है, खाना खा के डाइजेस्ट, सांस लेने की समस्या। जब वो बेटा था, उसका बेटा उसका कहना मान के चलता था, ओल्ड एज में अगर गुरु का बल रहेगा अच्छा तो बेटा
अभी भी अपने फादर का कहना मान के चलेगा। नहीं गुरु मजबूत है तो फादर को बेटे का कहना मान के बेटा आँख दिखाएगा बाप को। और अगर जिनका गुरु मजबूत है, जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी हमारा इंडियन पैटर्न मानते हैं, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं सब ओल्ड एज में बनते हैं। ओल्ड एज का मतलब क्या होता है कि ऐसे इनका गुरु इतना प्रबल है कि पूरा देश इनसे पूछ पूछ के काम करता है। ऐसे दादाजी, ऐसे नाना जी, लोग घर में उनको इज्जत देते और हर बड़े फैसले में उनका ओपिनियन लेके ही काम किया जाता है। जिनका गुरु मजबूत है, लोग उनसे पूछ पूछ के काम करेंगे, उनके एडवाइस पे काम करते हैं। तो गुरु का बल बहुत होता है। एक शुक्र का बल होता है, जो कि मैंने बताया कि जैसी यंगनेस शुरू होता है, यंगनेस स्टार्ट होता है, वैसे ही इनकी जो सोशल एसोसिएशन बढ़ जाता है और इनके जो फाइनेंशियली स्टेटस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। बट वो एक लिमिटेड टाइम तक ही देता है, क्योंकि ये राक्षसों के देवता दे रहे हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। पर अगर इसमें गुरु का बल आ जाए तो वो फॉरएवर के लिए रहता है। पर अब ये देखना पड़ता है कि यस, ग्रहों की मैत्री है कि नहीं, ग्रह प्रबल है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस, जैसे कि मेरा एक पैटर्न है, ये आपका फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस हुआ। इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, 1 से लेके 12 भाव क्या कहते हैं। अब ये 8th हाउस हुआ, ये 9th, ये 10th हाउस और ये 11, ये 12 हाउस। सबसे पहला हाउस आपका लगन हुआ। लगन जो है ये 11 नंबर का हुआ। शनिदेव इसके मालिक बनते हैं, ठीक है। मकर लगन की कुंडली है और शनिदेव इनके मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनिदेव अगर हैं यहाँ पर 11 आ गया, 10 आ गया, 3, 6 आ गया या 7, 2 आ गया, तो ये कुंडली शुक्र प्रधान हो जाती है। ये आया ना 11 नंबर। वृषभ लगन की कुंडली बोलेंगे इसे, वृषभ लगन की, कुंभ लगन की कुंडली बोलेंगे। कुंभ लगन की कुंडली, इनके जो गुरुदेव होंगे ये शुक्राचार्य होंगे। वृषभ लगन बार बार वृषभ ही आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैं वृषभ को एक्सप्लेन कर रही थी। कुंभ लगन की कुंडली, इसमें इसका साइन क्या होता है कि एक व्यक्ति मटके में पानी लिए खड़ा है और मटके से पानी गिर रहा है। लोगों को लगेगा कि ये एकदम परिपूर्ण है, हर चीज़ है इसके पास में, बट अंदर झांक के देखोगे तो मटका खाली होगा। ऐसे ही ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी होती है कि वो अंदर से झांक के देखे तो ये बिल्कुल अपने आप को अकेला और खाली मानते हैं, बट अगर बाहर से कोई देखे तो वो ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट है, हर चीज़ है इनके पास में कंप्लीट है। जो कि इनको भी यही फील होता है कि यस, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, बाहर से लोग यही फील करते हैं कि इसके पास तो सब कुछ है। और सोने में सुहागा केतु बैठ गया है। लगन आपका ये जन्म कहते हैं। केतु राहु बैठने से यहाँ पर पितृदोष का निर्माण होता है, स्वयं का दोष होता है। इनकी जो राशि बनती, मैंने बताया था जिस भाव में चंद्रमा बैठेगा, फॉर एग्जांपल जिस राशि में, तो यहाँ 12 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये कुंडली की जो राशि हो गई है वो यहाँ पर हो गई मीन राशि। इट मीन चंचल भी बहुत होंगी, कंसंट्रेशन भी कम होगा, मछली की तरह तत्पर तत्काल डिसीजन लेना, तत्काल रिएक्ट करना। इमोशनली बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगी, कभी रोना तो कभी गुस्सा करना। ये इमोशनली अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के इस घर के आगे भी कुछ नहीं और इस घर के पीछे भी कुछ नहीं, मतलब कि ये सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इसके थर्ड हाउस में और फर्स्ट हाउस में भी कोई नहीं, तो ये केंद्रुम दोष बना के बैठता है। केंद्रुम दोष का मतलब होता है कि मिलना और मिल के चीज़ें खो जाना। और दूसरा, इनकी 7.5 भी 2022 जून से स्टार्ट हो जाएगी, इनकी 7.5 भी, तो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा इनके ऊपर में। ये इतना तो समझ गए। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि समझाने के लिए बैठे तो बहुत है, मैं एकदम आती हूँ काम पे ही। ये इनका एजुकेशन हाउस है, 5th हाउस।
बच्चों का घर होता है, प्यार का घर होता है। जब यहाँ पर मंगल बैठता है 3 नंबर पे या 6 नंबर पे तो मंगल यहाँ कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी कुंडली शुक्र प्रधान है, तो यहाँ पर चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु ज़्यादा बली नहीं होते, इफ़ेक्ट उनका कम होता है। तो यहाँ मंगल का इफ़ेक्ट कम है, तो एजुकेशन में दिक्कत दिलाना। जब एजुकेशन टाइम में था तो इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। इवन 19 साल में तो इनका एजुकेशन 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा ये मेंटली डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि इनमें इमोशनली लेवल बहुत ज़्यादा चलेगा। और जो 7.5 ही आता है 3 बार आता है, एक तो हमारे बचपन में आता है, टीन एज में, बचपन में, एक हमारे यंग एज में आता है जो अभी न्याने, और एक ओल्ड एज में आता है। तो यहाँ पर इनका पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब, और फिर आगे के एज में काम करते दौरान और पढ़ाई करना, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा। तो पढ़ाई इनकम्प्लीट रहना, ऑलवेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और एजुकेशन जो लॉर्ड हैं वो रोग ऋण शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनको पढ़ने के समय दिक्कत होना और पढ़ाई में गैप होना और आगे जाके पढ़ाई करना। यही बच्चे का घर है, यही प्यार का घर है। तो प्यार में हर समय असफल होना, प्यार करना पर वो शादी तक कन्वर्ट नहीं हो पाना। ठीक। तीसरा, नेम फेम की बहुत कमी होना, क्योंकि ये घर फेम का भी होता है, 5th हाउस, क्योंकि इसके जो ओनर बनते हैं ये यहाँ पर रोग ऋण शत्रु भाव 6ठे हाउस में बैठ गए हैं। तो यहाँ नेम फेम की बहुत कमी हो जाना, कि बहुत अच्छा लोगों के लिए कर रही हूँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही। गुरु यहाँ पर बैठना तो पेट की समस्या होना, वो जो सारी पेट की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती, वज़न का बढ़ना या पेट में दर्द रहना या किसी कारण से कभी अपेंडिक्स हो रहा तो कभी हर्निया हो रहा तो कभी कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम इनको दे के ही रखेगा। सूर्य इनका कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, गुरु यहाँ कमज़ोर है, तो ये दिक्कत इनको बहुत रहेगी। इनके जो योग कारक प्लैनेट है स्वयं शुक्र, जो भाग्य के मालिक हैं, भाग्य जिसको बोलते हैं लक हाउस, उसके जो ओनर बनते हैं शुक्र, वो यहाँ पर इनके 6th हाउस में बैठ गए हैं। और इनके सुख मतलब अपना घर, हायर स्टडी, बड़ी गाड़ियों में घूमने का, माँ का सुख, ये सब इनके जो बनते हैं शुक्र देव बनते हैं, जो इनके गुरुदेव हैं इनके कुंडली के, वही रोग ऋण शत्रु भाव में बैठे। तो इन सब चीज़ों का मिलने में बहुत कमी हो जाएगा। मतलब भाग्य का सपोर्ट रहेगा नहीं, ऑलवेज मेहनत का सपोर्ट रहेगा इनको, कि मेहनत करेंगे तो चीज़ अचीव होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम जाएगा। दूसरा, इनका जो बुध है, बुध मतलब कि इनके एजुकेशन, बच्चे का, नेम फेम का, और इनके अष्टम भाव का मालिक भी स्वयं इनका बुध 6ठे रोग ऋण शत्रु भाव में बैठा हुआ है। पर ये विदेश योग तो इनको कंफर्म बना के बैठा, क्योंकि 1-2 बार भी इन्होंने पूछा कि मेरा इंडिया जाना होगा क्या, मैं कि जाओगे ज़रूर, वापस लौट के आ जाओगे, क्योंकि विदेश योग इनका कंफर्म बना देता है ऐसा सिचुएशन। अब हम इनके शादी में आते कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, और शादी होगी तो कैसी होगी। एक तो इनका पंचम हाउस, आजकल लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं, तो ये अपनी पसंद जब दिखाएंगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं करेंगी। अपनी पसंद की शादी में जाएंगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब दूसरा, ये इनकी शादी का घर है, ये देखिए, ये 7th हाउस इनकी शादी का घर है। शादी का घर मतलब कि यहाँ राहु और शनिदेव बैठे, ये श्रापित कुंडली बना के बैठे हुए हैं। राहु और शनिदेव यहाँ श्रापित कुंडली बना है। और जो 7th हाउस के मालिक बनते सूर्य, वो बनते हैं यहाँ पर सूर्य रोग ऋण शत्रु भाव में। ठीक है, तो अगेन एक माइनस मार्किंग हो गई। अब क्योंकि इनको अपना सूर्य क्या बोलता है, रॉयल फैमिली, ऐसा लड़का जो एक डायनेमिक टाइप का हो, इनसे बहुत अच्छा फैमिली स्टेटस हो या उसका नाम हो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ, सूर्य एक रॉयल राजा को दिखाता है। तो इनकी पसंद कुछ इस टाइप के लड़कों में जाएगी, क्योंकि ये लव के को देखेंगी और कुछ इस तरह का इनका सिलेक्शन होना ये इस तरह। पर इनके पापा मम्मी जो इनके लिए लाएंगे वो इन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रॉयल ढूंढ रही हैं। क्योंकि सूर्य बैठा, ऑब्वियसली जब भी इनकी शादी होगी वो लड़का कुछ हटके होगा, इनसे एज कंपेयरिंग किया जाएगा, इसने इनकी तो इनसे थोड़ा अलग हटके ही रहेगा। तो इसलिए ये अपने टाइप का ढूंढ रहे, पापा मम्मी लाते हैं वो इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, उनमें कुछ ना कुछ ये कमियां निकाल देंगे, क्योंकि इन्हें एक स्पेशल लड़का चाहिए।
और सूर्य जब बैठता है तो एक स्पेशल ही मिलता है। दूसरी, राहु, यहाँ राहु बैठा हुआ है। केतु बताता है एक डिटैचमेंट को बताता है कि किसी से लगाव नहीं रखना, अलग हटके। और राहु को बहुत मतलब है, वो किसी कानून को नहीं मानता, किसी लॉ को नहीं मानता है। तो जब शादी जब कोई करता है ना, ये राहु का जो पेट बड़ा होता है, इसका हेपेटाइट बड़ा होता है, ठीक है, ये ऑलवेज भूखा होता है, कुछ इसको स्पेशल चाहिए। केतु होता है ना, उसको क्या बोलते हैं कि इनके आगे बहुत सारा खाना रख दो, वो भरा पेट है, थोड़ा सा एक आध बाइट ले लेगा। पर राहु है ना, वो उसको भी ट्राई करेगा, पेट भरा है तो भी वो ट्राई करेगा। केतु, राहु, तो इनके राहु बैठा, यहाँ पर ये कोई लॉ को नहीं मानेंगी, लॉ को इग्नोर कर देंगी। लॉ को इग्नोर कर देना मतलब जब कोई एक डिफरेंट कास्ट में जाके शादी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई आप इस कास्ट के हो तो इसी कास्ट से शादी करोगे। जब राहु आता है तो वो बोलता है किसी मैं नियम को नहीं मानूंगा, मैं तो नियम को तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। तो इनकी शादी वहाँ होगी जहाँ ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ उस कम्युनिटी से कोई दूसरा लड़का, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, वो बोलेगा मैं कोई नियम नहीं मानने वाला, नियम तो मैं तोड़ूंगा। दूसरा, राहु बैठा हुआ है तो वो लड़का जो होगा वो इनको प्रॉब्लम तो देगा ही देगा, क्योंकि राहु काइंड ऑफ चीटर होता है, चीटिंग। तो इनकी शादी में चीटिंग होगी ही होगी, ये तो गारंटी है। ये वहाँ इनके ऐसे अफेयर हुए और वहाँ बड़ी बड़ी इनके साथ चीटिंग हुई। और क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है ना, शादी और आजकल क्या होता है, एक लिविंग रिलेशन टाइप का रिश्ता होता है कि भाई आप लिविंग रिलेशन में रहे, 6 महीना साल भर रहे, नहीं जमा, अलग हो गए, तो हम उसको शादी ही मानते कि शादी का योग तो बना, शादी जैसा आप रहे भी, पर वो आपकी चली नहीं, हट गए। तो इनके साथ वही होगा, एक चीटिंग काइंड ऑफ चीज़ तो यहाँ पर बनेगी कि लड़का चीटिंग करेगा। तो इनकी शादी नहीं हुई है तो एक हिसाब से ये बहुत अच्छी ही बात है। नहीं तो इनकी शादी में जहाँ शनि और राहु बैठ जाएं और सूर्य ओनर बन के रोग ऋण शत्रु भाव में बैठ जाए ना, और गुरु का इनको बिल्कुल भी बल नहीं है, भले गुरु इनका उच्च का बैठा है पर गुरु का प्रभाव इनका नहीं है, ये बहुत दूर रहेंगे अपनी फैमिली से, ऑलवेज कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा अपनी फैमिली के साथ, ऑलवेज ये अकेला फील करेंगी। तो यहाँ पर इनके शादी नहीं हुई है तो मैं इन्हें अच्छा बोलती हूँ कि आप फंसी नहीं। बाकी अगर शादी होती तो ये बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाती, क्योंकि अभी तक इनके साथ चीटिंग भी होते आ रही है और चीटिंग हो जाती, बहुत ज़्यादा परेशानी होता। पर शादी ऐसे ही लड़के से होगी जो कि इनके कास्ट का ना हो, क्योंकि बिना नियम तोड़े तो शादी हो नहीं सकती इनकी, तो इनको नियम तोड़ेंगी ही तभी इनकी शादी पॉसिबल है। सेकंड थिंग ये कि शादी से पहले इनको बहुत अपने गुरु को बल देना होगा, तभी शादी पॉसिबल होगी इनकी, अदरवाइज़ इनकी शादी में प्रॉब्लम बहुत आएगा। दूसरा, ये जो हाउस होता है ये पेट से रिलेटेड भी होता है और ये शापित दोष भी बनाए। और जो गुरु जब कमज़ोर होता है तो ला इलाज प्रॉब्लम देता कब है, राहु और शनि के पीरियड में देता है। तो गुरु यहाँ कमज़ोर है तो गुरु तो अपने ऊपर कोई लांछन नहीं लगने देता है ना, वो ऑलवेज प्रॉब्लम कब दिखती है, राहु या शनि के टाइम जब आएगा तो उस टाइम इनको बड़ी बड़ी हेल्थ इशू होगी जो कि लाइलाज हो। तो यहाँ पर अपने गुरु को मजबूत करे। शादी के लिए ये चाहती हैं तो अपने कास्ट में शादी मत ढूंढे, कोई बेदर कास्ट, जब लॉ तोड़ेंगी तभी इनकी शादी पॉसिबल है। और शादी के लिए गुरु का उपाय करके और शादी के भी उपाय करके शादी करेंगी तभी टिकेगा। दूसरी बात, इन्होंने अपने करियर को पूछा था, क्योंकि करियर के ओनर मंगल बनते हैं और ये कुंडली क्योंकि शुक्र प्रधान है, शुक्र प्रधान होने के कारण मंगल इनके तृतीय भाव में जब 30 नंबर की राशि में बैठते तो शुभ नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ शादी नौकरी के जो ओनर बनते हैं वो मंगल है, तो यहाँ पर ऑलवेज नौकरी में भी क्योंकि गुरु कमज़ोर है, और मैंने बता दिया कारक जो देवता होते जो सस्टेन कराने के वही कमज़ोर हो गए हैं और मंगल ही इनके ओनर बनते, तो यहाँ पर इनको दिक्कत आएगी ही आएगी। नौकरी में ऑलवेज अनसस्टेंसी देखने के लिए मिलेगा, सस्टेन नहीं करेंगी, वहाँ पर भी इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करते रहना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इनकी जो राइट नाउ दशा महादशा
कि इनके क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, क्योंकि यही जगह है। 2009 से इनका शुक्र का महादशा चला। इसको मैं अच्छा इसलिए बोलूँगी कि 2009 से इनके एजुकेशन लेवल और विदेश में आने का योग थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया होगा, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ी है। उसके पहले ये थोड़ी सी नॉर्मल रही होंगी, उसके बाद क्योंकि इनके जो कुंडली के देवता ग्रह हैं वो एक्टिव हुए थे, तो यहाँ से इनका जो देखा जाएगा तो मैं इसको अच्छा मानूंगी कि यहाँ से ये बोला जाएगा कि ये इनमें इम्प्रूवमेंट आया, इनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया और ये लाइफ को स्टार्ट करना शुरू की। कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा कर लिया होगा, विदेश आने का योग बना होगा, इनमें काफ़ी इनकी ब्यूटी बढ़ी होगी इस दौरान में। फिर जैसे योग तो बहुत बने, पिछला नहीं डिस्कस करती हूँ, जहाँ से स्टार्ट करते अब ये राहु का पीरियड आया 2016 से। ये देखिए, ये 2016 से राहु का पीरियड आया। इस दौरान ये काफ़ी परेशान रही एज करियर को भी लेके और शादी को भी लेके। इस दौरान कई ऐसे फ्रेंड्स आए होंगे, शादी का प्रपोज़ल हुआ पर वो कंप्लीट शादी तक नहीं गया होगा, और जॉब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा इनको उस दौरान फील हुई होगी। उसके बाद इनका अगेन ड्रॉबैक की गुरु की अंतर्दशा आ गई, शुक्र के पीरियड में गुरु की अंतर्दशा आ गई है। इस दौरान में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस दौरान में भी उनको मुश्किल करियर को लेके और जॉब और शादी को लेके प्रॉब्लम आ रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है। अभी करंट सिचुएशन में आते हैं तो इनका जो 2007 है, ये 12 जुलाई 2020, ये टाइम जो है कहीं मूवमेंट का टाइम दिखाता है, क्योंकि ये केतु है। तो इनकी जॉब छूटना, इनको अपने कंट्री में चले जाना या अपना घर छोड़ना या नौकरी की जगह से छोड़ना। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्हें घर छोड़ना पड़ा इस दौरान में, नौकरी तो छूटी, घर भी छोड़ना पड़ा, तो इट मीन इनका अपने कंट्री वापस नहीं जाना होगा, क्योंकि अब 2 छूट गया, बहुत है इस पीरियड के लिए। 7 सितंबर से इनकी कहीं पर जॉब लगने की कंडीशन बन जाएगी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी, करियर इनका चालू हो जाएगा। और 2021 जनवरी फरवरी से शादी का बहुत बढ़िया योग इनका स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये सूर्य की अंतर्दशा इसमें गुरु में। उतना अच्छा तो मैं गुरु को नहीं मानूंगी, अगर गुरु का उपाय करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा कि आपकी नौकरी में भी प्लेसमेंट अच्छा हो सके सितंबर से, और आपके शादी के लिए भी जनवरी फरवरी से कोई फिर से आपको मिलेगा। और अगर आप लॉ तोड़ेंगे, जैसे आपके मम्मी पापा ने रिस्ट्रिक्शंस दिया है कि भाई आप अपने कम्युनिटी में करेंगे, अगर अपना लॉ तोड़ के आप शादी करते तो ही ये शादी पॉसिबल है, पर वहाँ पर भी आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बहुत है। तो शादी के लिए अपने गुरु को मजबूत करना, अपने जो ग्रह हैं राहु शनि उस जगह से हटाना, उनको शांत करना, तभी ये इस लाइफ में आपके शादी मुमकिन है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, शादी हो भी गई तो कोई संभव नहीं कि वो चलेगी, प्रॉब्लम तो आपको आएगा ही आएगा। तो शादी के चांसेस फरवरी 2021 से बहुत स्ट्रांग है, बेहतर है कि आप गुरु को बल दें। और मुझे बहुत विश्वास है कि सितंबर आपके लिए अच्छा महीना रहेगा, और आई होप आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल के आएगा। आपका मुझे नहीं लगता है कि इंडिया आपका जाना होगा, जॉब आपको मिल जाएगा, मे बी आपको कोई ऐसा विज़िट ही करना पड़े इधर से उधर। बाकी मुझे बहुत हाईली चांसेस है कि आपका हो जाएगा सितंबर में। शादी के भी योग बनेंगे, पर बेहतर है कि आप अपने ग्रहों को मजबूत करें, तभी इस जीवन में आपको वो मेंटल पीस और सस्टेंसी मिल पाएगा। जैसे आप करियर में या फैमिली में चाहते हो कि आप सस्टेन कर सको, सबका सपोर्ट मिले, तो ये बहुत मुश्किल है आपके साथ में। और दूसरा, आपके करियर में ना अगर आप किसी को एडवाइस देती हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका एडवाइस लोगों को बहुत फलेगा। तो कुछ एडवाइस से रिलेटेड आप काम करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप सेंसिटिव मत होना, क्योंकि एडवाइस तब देते हैं जब आपका नॉर्थ डायरेक्शन और आप में अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, आपके पास में एडवाइस देने वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आप अगर उस दोनों चीज़ों को इग्नोर करके दिन भर निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए कहीं पर भी फलित नहीं हो पाएगी। तो हमेशा स्ट्रांग रहिए, इग्नोर करिए छोटी छोटी बातों को,
रिलैक्स रहिए। और दूसरा अपने चीज़ों में एडवाइस वाली लाइए कि आप एडवाइस दे सके किसी को, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी को एडवाइस देना। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में बहुत है, माइंड भी आपका बहुत क्लियर है कि, और पब्लिक सपोर्ट मतलब कि आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत है, कि ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी है तो आपको फ्रेंड सर्कल, क्योंकि शुक्र है, फ्रेंड सर्कल होते ही हैं शुक्र करके, कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकाल के देगा ही देगा। गुरु फैमिली मेंबर की वो बताता है, तो ऑलवेज मैं बोलती हूँ 2 विंग्स हैं, एक शुक्र है और एक गुरु है। यहाँ शुक्र भी थोड़ा डैमेज ही है, अगर 100% का रैंक दूँ तो मैं 50% ही दूंगी। शुक्र को भी मजबूत करिए, पेट से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आपके पास आएंगी। गुरु को भी मजबूत करिए, तभी शादी और करियर में आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगा। और आप एडवाइस जैसे फील्ड में भी जाने की कोशिश करिए, आपकी एडवाइस लोगों को बहुत फलित होगी। और आज के लिए इतना ही। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट से चीज़ छूट तो नहीं गया है, और जल्दी से एक निगाह दे देते हैं। हाँ, इनकी 7:30 शुरू हो रही है, तो उस चीज़ का ये ध्यान रखें। जैसे इनका जुपिटर भी अस्त है और वीनस भी अस्त है। जुपिटर तो वैसे ख़राब है ही, मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि जुपिटर जो बताता है, अगर जुपिटर ख़राब हो तो एक विदेश योग भी बनता है, क्योंकि आपको अपने घर वालों के साथ रहने का योग नहीं बनेगा, या आप जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह से हटेंगे नहीं तो आपका विकास संभव नहीं है। कभी कभी कुंडली में एक योग बनता है ना, हम बोलते हैं कि आप जब तक अपना बर्थ प्लेस नहीं छोड़ेंगे, आपका चाहे आप अपना स्टेट छोड़िए या चाहे आप अपना कंट्री छोड़िए, तभी संभव है, क्योंकि जुपिटर अपनी जगह को बताता है। ठीक है, तो इनका जुपिटर अस्त है, और अगर कुंडली में भी देखा जाए तो ये शुक्र प्रधान कुंडली है, तो इनको अपने जुपिटर अगर सस्टेंसी चाहिए शादी में, बच्चों में, पढ़ाई में, करियर में, तो गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र का भी ध्यान करना पड़ेगा, शुक्र को बिगाड़िए मत, बहुत खुश रहिए, क्योंकि शुक्र बोलता है लव टू योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करिए, दिन भर अपने आप को कोसिए मत। और गुरु बोलता है सबको प्यार करो, अपने पहले गुरु का ये कहना होता है कि आप सबका ख्याल करो, सबका प्यार करो। गुरु बोलता है कि वो दूसरे को जब खिलाता है ना तो उसे संतुष्टि होती है, और शुक्र पहले अपना खाता फिर उसे संतुष्टि होती है। आपको दोनों काम करना पड़ेगा, अपने आप को भी निराश नहीं करना है, और जुपिटर मतलब हेल्पिंग बनना है लोगों के लिए, नेगेटिविटी छोड़नी है अपनी। लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग कितना सपोर्ट करते हैं, उसे इग्नोर करके आप क्या करते हो, आप अपना ध्यान दीजिए, आप सपोर्टिव बनिए, हेल्पिंग बनिए, और लोग क्या करते हैं उसको छोड़ दीजिए, तभी आपके लिए उद्धार है। क्योंकि गुरु का यही सिद्धांत है कि गुरु कभी किसी के लिए बैर नहीं रखता है, बैर नहीं रखता है। वो दूसरे को खुश देख के खुद खुशी महसूस करता है। एक माँ होती ना, एक घर में औरत होती, वो उसके बच्चे अच्छे से वो अपना पेट काटती है और अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने माँ बाप के लिए करती है। तो औरतों में वो क्वालिटी होती है, उसमें सहनशीलता बहुत होती है, क्योंकि वो माँ होती ना, माँ में जो सहनशीलता होती दुनिया में, तो आपको माँ बनना है। माँ बनना मतलब माँ जैसी, कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स गलत कर रहे हैं तो आप सोचो कि मेरे में मदर फीलिंग है और मैं इसे माइंड नहीं करूँगी। हम अपने मम्मी पापा को कितनी भी तकते पर वो माइंड नहीं करते ना, हम फिर जाते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इट मीन आपको वही फीलिंग लेके चलना पड़ेगा कि पूरी दुनिया आपकी बच्ची है, तभी आपकी जो ये पेट की प्रॉब्लम, क्योंकि एसिडिटी बहुत बनेगा। फॉर एग्जांपल शादी भी हो जाए ना, तो अगर वो तत्व जो मातृत्व की भावना नहीं आती तो एसिडिटी बहुत बनती है। एसिडिटी बनती है तो फिर आप कंसीव भी नहीं कर पाएंगे। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, इनके लिए नहीं बोल रही हूँ। ये मत सोचे कि ये सारी चीज़ इन्हीं के लिए। मैं एक गुरु की क्वालिटी बता रही हूँ कि जब तक वो एक औरत में मातृत्व की भावना नहीं आएगी, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि अपने बच्चे के लिए, वो सबके लिए अगर वो भावना नहीं आएगी तो उसके लिए माँ बनने का गुण भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सब तो गुरु दे रहा। गुरु का मतलब क्या हुआ कि सबको प्यार करना है, सबकी खुशी में मेरी संतुष्टि है, ये गुरु का सिद्धांत होता है। तो ये सिद्धांत जब तक, क्योंकि कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, हमें बच्चे, तो उनके लिए ये भाव लाना बहुत ज़रूरी होगा। देखो ये भाव की कमी है ना, इसके कारण भी
चेक करो क्या मुझे एसिडिटी बहुत हो रही है, मुझे पेट में प्रॉब्लम है, तो ये तत्व आ गया, हमें पता नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम हम में आ गई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एक बार फीडबैक दे देती हूँ, सितंबर से मुझे बहुत उम्मीद है आपकी जॉब लग सकती है। शादी का फरवरी से बहुत उम्मीद है, पर आपको इंटरकास्ट में जाना ही पड़ेगा, आपको खुद से अप्रोच लगाना पड़ेगा। पर जब तक आप गुरु को ठीक नहीं करेंगे, शादी कराना और शादी सस्टेन करना आपके लिए एक चैलेंज ही रहेगा। पर हाँ, योग बन रहे हैं, आप ज़रूर उसको कर लीजिए। और 7.5 आने वाली है, शनि का जो टैक्स है वो देना शुरू करिए। आपको बहुत सारे ग्रहों को ठीक करना है, ये जब तक ठीक नहीं करेंगे एक आप बुलंदी में नहीं पहुंच सकते। ये बहुत क्रिएटिव हैं पर वो स्टेज नहीं मिल पा रहा, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं इन्हें जानती हूँ, इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, नहीं तो बहुत क्रिएटिविटी टैलेंट है इनके अंदर, पर अभी तक का वो एक स्टेज नहीं मिल पाया जहाँ ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रेमेडी करते रहिए, मैं आपको रेमेडी दे दूँगी, आप इसको करिए, देखिए बहुत आपके साथ इम्प्रूवमेंट होगा। शादी के लिए आप अपने कास्ट से हट के आप जब तक इग्नोर नहीं करेंगे ना, आप नहीं कर सकते हैं शादी, क्योंकि आपको रूल तोड़ना ही पड़ेगा, आपको कानून तोड़ना ही पड़ेगा, तभी शादी। और वो भी शादी में चीटिंग होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगर आप शादी के पहले कुछ उपाय होता है वो करके ही शादी करें, तभी मैं आपकी शादी को 60% रैंक दे सकती हूँ कि हाँ ये चल जाएगी, पर शादी के पहले वाला उपाय करके ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी का भला करे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपका दिन बहुत अच्छा जाए।